नया मेकअप मंगवाते रहते थे सिटी से। तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ मंगवाया था तो ये ले जाओ, ये रखा। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। बाद में खोल के देखा, उनको समझ आया तो रोना शुरू कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मम्मी इतना बुरा रोए थे। बोले मैंने दही से नहला नहला के बाल संवारे। मेरे को मम्मी दही से नहलाते थे। मेरी जरा स्किन काफी सॉफ्ट है, बाल भी दही से धोते थे। दही बहुत अच्छी मतलब वो है, अब साबुन की बजाय दही से नहलाते थे। तो बहुत रोए वो। और उसके बाद वो जब बाल होते हैं तो वो ऐसा ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन जब कट हो जाते हैं तो नीचे को पीछे से दिखता है। तो गर्दन से खेत में मैं था तो लोग, हमारे नौकर जो है घास काट रहे थे, मैं खड़ा हुआ था, वो दिख गया हमारे। तो बस मतलब नीचे डाल लिया, खुंदल खुंदल के मारा, मतलब खेत में क्या किया है। अच्छी सी धुलाई हुई मतलब दबा के। तो मुझे ये था कि यार 2 दिन का टाइम है, 2 दिन बाद तो मुझे कॉलेज चले जाना है। तो जब मैं वापिस आऊंगा तो बोलेंगे इतने टाइम बाद मेरा बच्चा आया है, कौन मारेगा। अब 2 दिन मार खा लेते हैं, हीरो बन जाते हैं, बाल कटवा लेते हैं। तो हमने बाल कटवा लिए। और मेरे ऊपर ये भी इल्जाम आता है कि मैंने ये शुरुआत की हमारे खानदान में बाल कटाने की, उसके बाद मेरे कजन्स में 4 लोगों ने कटवा लिए। तो मेरे सर पे इल्जाम आता है। ये तो बालों का किस्सा ये था। तो खैर ओके। इस्लाम मुस्लिम हो गए, हम आ गए जुम्मा का वो जाना। और मसला ये हुआ कि एक मस्जिद जो है उसमें जो वहां पे हमारे पास यूपी बिहार से आए मुस्लिम थे, वो लोग लड़ रहे थे उस मस्जिद को खाली करवाने के। हम्म। तो मैं उस मुहिम में जुड़ गया, और फैमिली का इन्फ्लुएंस होने की वजह से, और काफी अच्छा काम किया मैंने मतलब उसमें। उसको अब वो मस्जिद खाली है और मस्जिद आबाद है, उसमें नमाज होती है। पुलिस चौकी वहां से उठा दी गई। हम्म। उसमें ना लोकल न्यूज़पेपर में मेरा फोटो और नाम आ गया। देखिए वहां पे, अच्छा। अब एक बात और बता दूं। हाँ, उसमें घर तक बात पहुंच गई। हम्म। घर वाले ये समझ रहे थे कि हाँ भाई बच्चा था, मुसलमानों ने बहला दिया, जवानी का वो था, जोश कर लिया, लेकिन यहाँ रहेगा तो सुधर जाएगा। लेकिन इस हम्म। काम से उनको लगा कि ये अभी तक सुधरा नहीं है, 1 साल हो गया है, तो ये क्या कर रहा है। तो मेरे पे फिर उन्होंने थोड़ी सख्ती की। उनको अच्छा, हम्म। एक बात और थी। उन्होंने जो भी किया, मतलब इतना ज्यादा कोई मुझे मारा वारा नहीं, गुस्सा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देख बाबा, हमारी भी इज्जत है, तू जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके बारे में तुम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ किसी को भी इस इलाके में, अपने एरिया में ये नहीं बोलना है कि तू मुस्लिम है या तूने समीर हूं मैं, ये नहीं बोलना है। तो मुझे आज हम्म। भी वहां सब लोग राजवीर ही बोलते हैं। वैसे मेरा शॉर्ट नेम गोल्डी है, घर वाले गोल्डी बोलते हैं, और बाकी जितनी हम्म। दुनिया है आज भी राजवीर बोलते हैं। मैं पिछले, जब भी मैं मुस्लिम भी था तब भी राजवीर बोलते थे, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि ये कोई ऐसा मसला है, तो वो बोले देखो, अगर तुम्हारा नाम राजवीर भी होता तो अल्लाह सिर्फ इसलिए कि तुम राजवीर हो, समीर नहीं हो, इसलिए तुम्हें जन्नत में जाने से रोक देते। इतने सख्त नहीं है अल्लाह। हम्म। तो तुम राजवीर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग बोल रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं है। हम्म। तो वहां पे जो है उसमें मेरा नाम आने की वजह से घर वाले, जो मेरे खासतौर पे ताया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि मैं सुधरा नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो है शादी कर दो और ये लाइन पे आ जाएगा। हम्म। तो शादी के लिए जब लड़की वड़की भी देख ली गई, तो प्रोफेसर साहब से मेरी बातचीत होती रहती थी। उस टाइम पे मतलब फोन आ चुके थे। पहले पेजर थे, फिर फोन आ अच्छा। चुके थे। तो आई एम रियली सॉरी समीर साहब, मैं आपको टोक रहा हूँ। ये डाउट मेरे को भी है, मतलब डाउट इन द सेंस कि मेरे को भी जानना है कि ये अक्सर हम जो हमारे जो सिख भाई है, तो उनका ये नाम गोल्डी ही क्यों रहता है? मतलब इतना फेमस क्यों है ये नाम गोल्डी? गोल्डी, शहरी, ये बहुत मतलब इजी ना। अच्छा, सिखिज्म में नहीं है, लेकिन हमारा एक एरिया समझो, वो ना एक कल्चर की बात होती है। हम्म। बाकी इलाकों में नहीं होता। हर इंसान का एक निकनेम पक्का होता है, मतलब शॉर्ट हाँ। नेम होता है। राजवीर का राज भी हो जाता है, संदीप का सैंडी हो जाता है, दलजीत का हम्म। दिल्लू हो जाता है, कुलदीप का काला हो जाता है। तो ऐसा हम्म। गोल्डी जो है वो मुझे नहीं पता कि कब। वैसे मेरे मम्मी तो काका ही बोलते थे मुझे सारी जिंदगी, काका। हाँ। और बाकी घर वाले गोल्डी, और बाहर जो ओरिजिनल नेम था वो राजवीर सिंह था। अच्छा, ठीक है। तो गोल्डी, शहरी, ये बड़े, हमारे सिद्धू साहब का नाम शहरी है और बड़ा कॉमन नेम है, और गोल्डी बड़ा कॉमन नेम है, बहुत लोगों का होता है। हाँ, वो पर मैं इसीलिए माफी पूछा चाहता मैंने। हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, इसके पीछे कोई मतलब मुझे वो पता नहीं है कि क्या बात, लेकिन होता है। पर पंजाब में खास तौर पे पंजाब में ये है कि निक नेम पक्का होते हैं, सबके निक नेम।
अच्छा। मेरे फादर हरजिंदर सिंह है तो उनको जिंदा बोलते थे, तो फादर के भी सबके मतलब मेरी मदर गुरजीत कौर है, उनको पोली बोलते थे, तो नाम जो है होते हैं, निकनेम सबके ओके। होते हैं। हाँ, तो ये गुड। जब शादी की बात चली तो प्रोफेसर साहब से बातचीत हुई, मैं बोला कि ऐसे ऐसे तो चल रहा है घर में, तो वो बोले यार समीर इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतनी मेहनत की, सब हुआ, ये सब हराम हो जाएगा अगर गैर मुस्लिम लड़की शादी हो जाती है तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेहनत मार खाई सब कुछ किया, तो तुम जो है काम करो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम पंजाब छोड़ सकते हो। तो उस टाइम पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली हुई थी, तो ताया जी ने बनियाने और परमुडे दिला दिए कि भागना शुरू करो, जालंधर में मतलब के भर्ती खुली है, सब इंस्पेक्टर भर्ती होना है। तो मैं वहां से भाग के आ गया क्योंकि प्रोफेसर साहब बोले कि भाई हैदराबाद साउथ में एक ऐसा शहर है जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप जो है अगर वहां पे रहोगे तो आपको कहीं भी शहर के किसी भी कोने में अजान की आवाज सुनाई देगी, हर थोड़े कदम पे मस्जिद मिल जाएगी, और इतना मुस्लिम माशरे में रहते हुए तुम पढ़ने के बिना ऐसे ही इस्लाम को काफी अच्छे से रच बस जाएगा, इस्लाम तुम्हारे अंदर, वहां मुस्लिम मेजोरिटी काफी है और वहां पे मेरा अपना भी कुछ होल्ड है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वहां, तो तुम हैदराबाद शिफ्ट हो जाओ, कुछ वहां पे कर लो। अच्छा, मेरे को उस टाइम पे जवानी के जोश में इतनी अच्छी पुलिस की जॉब मिले को छोड़ के जब ताया जी मुझे भर्ती करवाते, मैंने बोला कि मैं बिजनेस करूंगा, मुझे लगा मैं अंबानी बन जाऊंगा, मतलब वो इजी लगता था, जवानी में लगता है कि मैं ही मतलब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तो अंबानी की पूरी स्टोरी सुनी थी उन्होंने, मतलब वो पेट्रोल पंप से लेके, तो मैंने सोचा कि यार ये तो पेट्रोल पंप से आए हैं, मैं तो सीधा मतलब छोटे बिजनेस से मतलब वहां तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं, तो अंबानी बनने के चक्कर में पुलिस की जॉब छोड़ दी। उसमें जो है खैर बड़े लॉन्ग वो ये कि मैंने घर वालों को बोला मुझे पहले बिजनेस करना है, तो मैं सेटल होने के बाद सब आपकी बात को करूंगा, तो मैं जो है हैदराबाद एक्चुअली एक ऐसा सिटी है जहां मुस्लिम मेजोरिटी है और वहां पे बिरयानी बहुत ज्यादा चलती है, बात बात पे बिरयानी, शादी ब्याह होटल, मतलब एक वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पे सिर्फ बिरयानी के होटल है, और बिरयानी को जो चावल यूज होता है बासमती, वो सिर्फ दुनिया में पंजाब में पैदा पैदा होता है, पाकिस्तान पंजाब और इंडिया पंजाब। तो मेरा ये था कि मैं पंजाब से बिजनेस करूंगा, बासमती राइस पंजाब से लाके हैदराबाद में सेल करूंगा, लेकिन वो स्टार्ट में घर वालों ने हेल्प नहीं की, उन्होंने बोला कि जिंदगी बहुत आसान लगती है तो धक्के खाएगा तो वापिस आ जाएगा, तो मैं हैदराबाद आ गया। वहां पे एक नवाब साहब के पास मुझे इन्होंने एक सलीम साहब ने, सलीमुद्दीन फारूकी साहब ने एक सीए से मिलवाया मुझे, जिन्होंने एक नवाब साहब के पास मुझे भिजवाया, वो नवाब साहब की सिटी के बिल्कुल साथ लगी हुई 18 एकड़ लैंड थी जिसपे उन्होंने अपना बंगला बनाया हुआ था, अपनी बेटी का बंगला, एक मस्जिद और एक वहां पे हाई कोर्ट के जज का घर था और एक और घर था, बाकी पूरी 18 एकड़ जमीन की प्लाटिंग हो रही थी। तो उन्होंने मेरी पूरी स्टोरी सुनी, बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने मुझे अपना उस जो वो प्रोजेक्ट था उसका मैनेजर बना दिया कि भाई प्लॉट जो है मेरी निगरानी में प्लॉट काटे जाएंगे, यहाँ पे जो वर्क होगा वो मेरे अंडर होगा और मैं जाके पेमेंट्स कलेक्ट करूंगा और प्लॉट सेल करूंगा। तो वहां पे जॉब पे लग गया मैं, और उन्होंने रिहाइश के लिए भी जगह दी, और तनख्वाह भी कुछ ऐसी वो नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई, बस क्या होता था वीकली 4-5 दिन बाद पूछ लेते समीर पैसे हैं, तो अगर होते थे तो मैं हाँ है, नहीं तो ऐसा कुछ भी दे देते थे 2-3 हजार रुपए, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं था थोड़े दिन तक तो, लेकिन फिर बाद में अच्छी ठीक मतलब वो आने लगे पैसे। वहां पे एक चीज मुझे बहुत चुभ गई, उसमें होता क्या था, नवाब साहब के पास MIM के लीडर्स और बड़े बड़े लोग आते थे, मैं जो है सुबह में जब उठता था, नवाब साहब बोले कि उठने के बाद फजर में तुम्हें नमाज के लिए आना है और मेरे बाजू खड़ा होना है, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, वो बोलते कोई और खड़ा होता है तो वो थोड़ा झुक गया, मुझे टच कर गया तो गिर जाते थे, मतलब वो बुजुर्ग हो चुके थे, तो मेरे बाजू खड़े होकर तुम्हें नमाज पढ़ना है, तो मेरी नमाजें मतलब होने लगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, सुबह में एक 30वें पारे की एक आयत लिख के देते थे हिंदी में, वो बोलते थे शाम तक हिफ्स करके सुनाना है, नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, यहीं सोना है मेरे पास। तो इस तरीके से 30वें पारे के ये सूरे फलक, सूरे नास,
सुरे कुरैश, ऐसे छोटे छोटे सुरे जो है ये मुझे याद हो गए। अब वहां पे जो मेरे को ठेस लगी वो ये थी कि मैं काम में बिजी होता था, नवाब साहब की तरफ से ऑर्डर आता था कि समीर को बुलाओ। मैं आया तो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए होते थे, बड़े रिच टाइप या कोई लीडर टाइप, तो ये तारुफ कराते थे, ये हैं समीर साहब। हाँ तो समीर साहब आपका नाम? तो मैं बोलता था समीर। नहीं नहीं, पहले का नाम? तो मैं बोलता था राजवीर सिंह। तो वो लोग माशाल्लाह 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 बोल के, मतलब अच्छा समीर अतहियात सुनाइए। तो मैं सुनाता था बिस्मिल्लाह। तो ये इन्होंने यहाँ सीखा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हमसे ऊपर है तो आप तो सीधा जन्नत जाएंगे। फिर समीर सूरह इखलास सुनाइए। यार मेरे को ना ये जिंदगी 6 महीने ऐसी, मैं सोचा मैं साला आइटम हूँ, मतलब मैं आइटम हूँ, ये क्या मतलब मुझे खड़ा करके ये सुनाओ वो सुनाओ, लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब साला जोकर बना दिया है, एक आइटम करवा रहे हैं मेरे से और लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोल के चढ़ा रहे हैं, साले तो सीधा जन्नती है। और ऊपर से अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये इन्होंने यहाँ सीखा है, इन्होंने यहाँ याद किया है। तो यार मेरे को बड़ी नफरत होने लगी खुद से यार, मैं मतलब क्या मतलब वो राखी सावंत बना दिया मेरे को, हर पिक्चर मतलब हर जगह मेरे से आइटम डांस करवा लेते। और नवाब साहब ये कभी नहीं भूलते थे कि भाई, ये कहना नहीं भूलते थे कि ये इन्होंने यहाँ सीखा। अरे मैं बोला यार ये ये नहीं हो रहा है, मतलब मैं उसमें जो है फिर बाद में इससे कुछ कर भी नहीं सकता था, नवाब साहब के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, लेकिन मुझे बड़ी घिन सी होने लगी कि यार ये क्या आइटम हूं मैं, कहाँ मैं एक जमींदार फैमिली का लड़का, और नवाब साहब जो है लोगों के सामने मतलब बना के खड़ा कर दिया है, और लोग ऐसा माशाल्लाह बोल के गले लगाते थे, तुम तो सीधा मतलब आज तक के तुम्हारे सब गुनाह तो कहीं लिखे ही नहीं जाएंगे, तुम बच्चे की तरह अब पैदा हुए हो, तुम आज ही पैदा हुए हो, बस तुम्हारा यहीं से लिखा जाएगा, तुम्हारा जो चैप्टर हिसाब किताब है। हाँ। आज से पहले तो मैं बोलता था साहब वैसे दोजख जाने वाले काम मैंने आज से पहले किए भी नहीं है कुछ ऐसे। अगर पुराना पुराना भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डाकू वाकू नहीं रहा हूं मैं पहले। ये जबरदस्त था यार। मतलब ये उनके लिए सही है जो पहले डाकू शाकू रह चुके हैं और काफी पाप किए, दुनिया में बहुत हल्ला मचाया है, तो उसके लिए सही है, सब गुनाह माफ हो जाएंगे इस्लाम कबूल कर लिया तो। हाँ, और ये जो नवाब जब आदमी की 17 साल की एज होती है तब वो लड़कियों वड़कियों के चक्कर में जाता है, उस एज में तो मेरे को प्रोफेसर साहब अपने घेरे में लेके थे, तो उधर कहाँ ध्यान है, मतलब मैं तो वो पाप भी नहीं हुआ मेरे से, आशिकी वाला पाप भी नहीं हुआ मेरे से। पूरी जवानी बर्बाद हो गई। कुछ नहीं किया यार। आज कोई हंस के देखती है ना तो मैं सोचता हूँ यार जब दिन थे तब मतलब बर्बाद कर लिए उस टाइम पे। चलो तब साहिल भाई क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी में। अब तो ऐसा हो गया कि एक समीर भाई, अब तो ऐसा हो गया कि एक वो बचा था आसरा जन्नत का, मैंने वो भी छीन लिया आपसे। वहां बात पर मिल जाती है आपको। ना बड़ा अच्छा किया। नहीं मैं बोर हो जाता हूँ, मतलब मैं तो ये पूछता हूँ कि यार मैंने सवाल भी पूछा था ये कि यार जन्नत में एक है शराब और हूरें, इसके अलावा साला कोई काम बता ही नहीं रहे हैं। और हूर स्पेशलिस्ट हमारे तारिक जमील साहब हूरों का ऐसा खाका खींचते हैं, लेकिन वो शराब, नदी शहद की और दूध की और शराब की और 72 हूरें, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। तो यार देखो अब मैं शादीशुदा बंदा हूं, मैंने सब किया है, तो बड़ी हद यार 1 घंटा मजा आता है, उसके बाद बोर होती है। 72 हूरों के साथ बोर नहीं हो जाएगा यार आदमी? कितना करेगा, मतलब क्या करेगा, क्या जिंदगी है। 70 हजार साल करना है ना। हाँ तो वो नहीं चाहिए नहीं यार, वो बिल्कुल कसम से मैं मुसलमान भी था तो मैं बोलता था मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मेरा उधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी उधर तो कैसा है, इधर अगर आप थोड़ा सा डीले करो तो आपके पास चलो तो कुछ लुब्रिकेंट ये सब मतलब अवेलेबल होता है, कुछ नहीं तो तेल तो अवेलेबल होता ही है। तो वहां पे 70 हजार साल जो है वो टपाटप चालू रहेगा, तो चमड़ियां तक छिल जाएगी यार दोनों की।
अरे भाई इसके आपने लिए आपने आपने इंजन का पंप देखा है, पिस्टन फट जाता है, हाँ, लुब्रिकेंट ग्रीस और मोबिलाइल खत्म होने के बाद जो है ना पिस्टन फट जाता है, वो हाल होगा। हाँ, तो वहां पे तो कोई ऐसी सुविधा भी नहीं रहेगी अपना, क्या बोलते हैं उसको, जैसा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वहां तो वो कुछ मेंशन ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास दूध की और शहद की नहरें हैं। अभी हाँ शराब से तो वो लुब्रिकेशन होगा नहीं, ना दूध से होगा ना शहद से होगा। जी वो जी जी। मसले ही मसले है, ये सब सोचना चाहिए हमारे मोमिन भाइयों को। वही, ये पहले तो ये सोचना चाहिए कि यार इतना ज्यादा नहीं होता है बर्दाश्त, इतना आदमी का मतलब बर्दाश्त भी नहीं होती है, और मजा क्या कि 1 घंटे के बाद दुनिया अजीब लगने लगती है, अपनी बीवी से भी आदमी उधर ही मुंह करके सोता है। ओ बाप रे बाप। ओके, फिर आगे बताइए, आप आगे क्या हुआ फिर? तो उसके बाद जो है मैंने वहां से ये सोचा कि यार नहीं, ये मेरे को अंदर ही अंदर ना मुझे वो कर रहा है, मेरी जो एक अना है ना, वो सरदारों वाली जो मेरे अंदर अकड़ है उसको खत्म कर रहा है ये। तो वो हम्म। फ्रस्ट्रेशन में मेरी लड़ाइयां होने लगे वहां के, मतलब वो इनके पास एक पटेल था जो इनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड को संभालता था, भैंसों वैसों को संभालता था। उनके साथ लड़ाइयां शुरू हो गए, डंडा लेके ठोक दिया उनको। अब वहां पे नवाब साहब के पास वो हड़ताल कर दी उन्होंने कि भाई ये साहब इनको जो है या तो यहाँ से इनको निकालो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। और वहां पे नवाब साहब की तीसरी वाइफ थी, वो अड़ गए, वो बोले समीर यहीं रहेगा, और वो पटेल बोल रहा है कि समीर जो है इसको निकालो। नवाब साहब कशमकश में पड़ गए कि मैं क्या करूं, बीवी बोल रही है समीर यहीं रहेगा, और मेरी लेबर सब पूरा जो संभालती है लेबर बोल रही है कि ये यहाँ रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। हम्म। तो वहाँ मसला आ गया, तो नवाब साहब बोले कि चलो एक काम करते हैं, तुम काम यहीं करो लेकिन मैं तुम्हें रेंट पे बाजू घर दिला दूं। मैं बोला देखिए नवाब साहब आप ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई इतनी जरूरत नहीं है, मैं अपना संभाल लूंगा, आप अपना देखिए। क्योंकि मुझे मौका मिल रहा था वहां से निकलने का, मैं वो आइटम डांस करते हुए बहुत थक चुका था, माशाल्लाह माशाल्लाह वर्ड से नफरत हो गई थी, इतना बोलते थे तो, और अजीब अजीब से इतर लगा के आ जाते थे यार। वो हैदराबाद में ही होते हैं वैसे इतर, पंजाब में देखे नहीं थे, इतनी मुश्किल होती थी। तो लीची। हम्म, अतर, अभी उसमें अतर में भी है ना वो हमारे जो मोमिन भाई है वो बड़ा डेंजर डेंजर अतर लगाते हैं, क्योंकि मैं अरे बड़ा अतर का डेंजर लगा। बिजनेस, मैं अतर और परफ्यूम का बिजनेस कर चुका हूं मैं, और अभी भी करता हूं थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होता है कि अतर लेने के लिए आएंगे तो उसमें अगर टपूरी है वो सामने वाला है तो आपसे स्ट्रॉबेरी मांगेगा, लीची मांगेगा, ऐसा वाला। नहीं ये तो कुछ और और ही ऊद ऊद पता नहीं और क्या हाँ झाड़, वो क्या ऐसे ऐसे थे, मतलब और पता क्या है, इतने बड़े आदमी गिफ्ट भी कर रहे हैं तो वो इतर ही दे रहे हैं गिफ्ट में कि आप हाँ। तो जन्नती हो, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, वो भी इतर दे रहे हैं। क्या करूं उसका, हम्म। तुम जो लगाए हुए वही मुझे तकलीफ दे रहा है, मैं खुद को लगा के कैसे बर्दाश्त। तो तो वहां से फिर मैंने जो है निकला, और मेरा क्योंकि फैमिली का इन्फ्लुएंस अच्छा था, मैं पंजाब गया, हम्म। हालात ठीक ठाक थे, और मैंने वहां से बात की, जो मेरे क्लासमेट भी थे राइस मिलर थे, राइस मिल था उनका, तो मैंने राइस का बिजनेस स्टार्ट किया, बासमती राइस वहां से लाके हैदराबाद के रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करना। हम्म। तो राइस का बिजनेस ये करते हुए अब काफी वक्त भी गुजर चुका था, तो प्रोफेसर साहब जो है उन्होंने एक दिन ये कहा कि न्यू मुस्लिम को लड़की देने में थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं, मेरी हम्म। एक बहन है वो एज में आपसे बड़े हैं, हम्म। अ, अगर आप का मतलब वो सोच, तो मैं चाहता हूं कि आपकी शादी कर दी जाए हमारी बहन से। हम्म। तो मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तो मैंने जो है खैर लंबी स्टोरी पर शादी हो गई, हम्म। और उसके बाद अच्छी ठीक जिंदगी चल रही थी, पर मैं इतना ज्यादा कट्टर नहीं था, मैं इतना ज्यादा कट्टर नहीं था, हम्म। मैं मतलब इतनी नमाजें प्रॉपर नहीं होती थी, लेकिन हम्म। जो है वो बहुत ही इशराक की नमाज, तहज्जुद की नमाज, सब कुछ नहीं छोड़ते थे वो, हम्म। मेरे वाइफ जो हैं।
इस दौरान बेटी हो गई और बेटा भी हो गया और ये जिंदगी चलती रही और मैं जो है सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब में मैंने जाके बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले मैंने उम्रा किया जाते। उम्रा करने के बाद मुझे ऑर्डर मिला एक राइस का, और वो इतना बड़ा ऑर्डर था, मतलब वो ब्रोकरेज के तौर पे ना साहिल भाई, राइस की दुनिया में वर्ल्ड वाइड एक वो है कि अगर आप किसी भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर ला के किसी राइस मिल को देते हो तो आपको 2% कमीशन मिलता है। अच्छा। उसको इंडेंटिंग फीस दे बोलते हैं, इंडेंटिंग फीस। ये ब्रोकर भी नहीं बोलते, इंडेंटर बोलते हैं इसको। तो ये मैं इसी बेस पे गया था। स्टार्टिंग में मैं एक्सपोर्ट पे इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि मैं खुद अपना एक्सपोर्ट करता। तो मैं उम्रा करने के बाद बाहर निकला और मेरे को ये ऑर्डर मिला कि जिसमें मुझे ना 2.5 लाख रुपए बचे। तो मेरा इतना यकीन हो गया कि ये उम्रे की वजह से हुआ है। उम्रे की वजह से अल्लाह ने मतलब ये किया है। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि वो बरकत मिली आपको अल्लाह की तरफ से? हाँ, उम्रा करने चुके गए आप। हाँ, तो मैं पैसे जमा वमा करने वाला आदमी नहीं हूँ। 2.5 लाख रुपए बचे, वापिस इंडिया आया, सब अच्छे से घर का फर्नीचर चेंज किया, वो ये नया टीवी ये वो लगा के खत्म करके पैसे फिर चला गया। और फिर ऑर्डर्स मतलब इस तरीके से आने लगे सऊदी में। मैं अच्छे से करते करते मैंने अपना ब्रांड अलिफ और जमजम के नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट किया राइस का। अच्छा, लेकिन समीर साहब, आप इतना मतलब स्पेसिफिक डिटेल्स आप मत बताइए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ खतरा हो सकता है। इतना स्पेसिफिक अगर आप डिटेल्स बताओगे तो फिर लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी, तो थोड़ा ख्याल रखिए आप। हाँ साहिल भाई, आप बोल तो सही रहे हैं, पर इतना डर वर नहीं है हमें। और मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम की जान में अपन भी सामान रख के गाड़ी में निकलता है, मतलब कोई कोई आएगा तो हम चले गए, लेकिन जाएगा वो भी नहीं बच के। तो वहां पे जो है ये काम चला और फिर मैंने फैमिली को भी बुलाया। मैं रियाद में था। मैं हर थर्सडे को, ज्यादातर हर थर्सडे को अपनी कार लेता था, करोला गाड़ी थी। 1100 किलोमीटर अकेला ड्राइव करके मक्का जाता था, उम्रा करता था। फजर से पहले रात में पहुंचता था, उम्रा करके फजर पढ़ के सोता था, फिर उठ के जुम्मा पढ़ के वापिस 11। तो मतलब थर्सडे और फ्राइडे के बीच में 2200 किलोमीटर की ड्राइव करता था और हर जुम्मा को उम्रा करता था। तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे गिनती नहीं पता है, 60-70 से ज्यादा ही उम्रे किए होंगे। और लत लग गई थी आपको? लत लग गई थी उम्रा करने की? लत लग गई थी कि ये करने के बाद फिर ऑर्डर मिलता है।